प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 41 और ये 8 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और ये क्लास 10th के लिए है और विषय है सामाजिक विज्ञान में भूगोल। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर अध्यापक का नाम लिखोगे। इसका टॉपिक है, इसमें हम पाठ पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे वायु परिवहन। तो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा गया है परिवहन के साधनों को और संचार के साधनों को। अब तक हम स्थल परिवहन और जल परिवहन का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम सड़क परिवहन, पाइपलाइन, रेलवे और समुद्री परिवहन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम वायु परिवहन पर डिस्कस करेंगे। तो वायु परिवहन जो है, आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है, परंतु ये क्या है? महंगा साधन है। तो वायुयान यातायात का बहुत तेज चलने वाला साधन है और महंगा साधन है और आरामदायक है। भारत जैसे विशाल तथा व्यापक जलवायु विविधता वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व काफी बढ़ जाता है। भारत जो देश है वो विविधता वाला देश है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है ना। तो वायु परिवहन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे दुर्गम स्थानों पर जाया जा सकता है और पर्वतों पर भी जाया जा सकता है। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट का एरिया देखें तो वहां पर सड़क बनाना या रेलवे बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पर नदियों का उद्गम स्थान है और ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पहाड़ हैं। तो वहां पर वायु परिवहन से ही वहां पर पहुंचा जाता है। और आपका लद्दाख जैसा इलाका है जो चाइना से लगता है, वहां पर भी जो सैनिकों को रसद पहुंचाई जाती है वो वायुयान के द्वारा पहुंचाई जाती है। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। वायु परिवहन के द्वारा हम आंतरिक परिवहन तो करते ही, यानी कि अपने देश के अंदर तो घूम सकते ही हैं, यात्रा कर सकते हैं, सामान को इधर से उधर ले जा सकते हैं, साथ में दूसरे देशों से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यात्रा एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास आवश्यक है। और यात्रा के अलावा या सामान के को इधर से उधर ले जाने के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु परिवहन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसके द्वारा सैनिकों को रसद भी पहुंचाई जाती है और दूसरे देशों पर निगरानी भी रखी जाती है। आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब बाढ़ आ जाती है ना, या भूकंप आ जाता है, तब इसी वायु परिवहन के द्वारा ही उन लोगों को बचाया जाता है, राहत सामग्री पहुंचाई जाती है जहां पर बाढ़ आ जाती है या भूकंप आ जाता है। चाहे 1990-91 में खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन एवं अन्य खाड़ी देशों से नागरिकों की वापसी हो, या कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देशों से भारतीय नागरिकों की वापसी हो। देखो, कोरोना महामारी हुई ना, कोविड-19 फैल रही है ना, तब जब जो हमारे देश के नागरिक विदेशों में फंसे हुए थे तो उनको भी वायुयान के द्वारा ही भारत के नागरिकों को वापस इंडिया में लाया गया। और इसके लिए भारत ने एक मिशन चलाया जिसका नाम था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के थ्रू विदेश में जो लोग फंसे हुए थे उनको इंडिया में वापस लाया गया। तो वायुयान जो है, वायु परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन है यातायात के लिए। हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क एवं रेल सुविधा के अभाव के कारण वायु यातायात का ही सहारा लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया,
हिमालय के जो दूर दराजों के जो क्षेत्र हैं वहां पर सड़क नहीं बनाई जा सकती, बहुत मुश्किल आती है, रेल सुविधा भी वहां पर नहीं है, तो वायु यातायात का यहाँ पर सहारा लिया जाता है। वायु यातायात के द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुंचाई जा सकती है और वायु परिवहन के द्वारा डाक सामग्री यानी कि स्पीड पोस्ट भी बहुत जल्दी से पहुंचाई जाती है, क्योंकि अगर डाक को सड़क परिवहन के माध्यम से ले जाते हैं तो जाम लगना की संभावना होती है, ट्रैफिक जाम लगने की संभावना होती है ना, परंतु वायुयान में कोई ट्रैफिक जाम की संभावना नहीं होती और स्पीड पोस्ट के द्वारा डाक को आसानी से और बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकता है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1953 में क्या किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि पूरे भारत में राष्ट्रीयकरण किया गया वायु परिवहन का, यानी सार्वजनिक तौर पर इसको इस्तेमाल करने की आज्ञा प्रदान की गई और ये 1953 में सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, यानी कि सरकार के कब्जे में वायु परिवहन आ गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। एयर इंडिया क्या करती है? भारत के अंदर और विदेशों में अपनी वायु सेवाएं प्रदान करती हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ये कंपनी का नाम है जो हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराती है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, और ये निजी कंपनी है। ये देश के अगम्य एवं दुर्गम भागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाता है। आप अगर बच्चों जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी गए होंगे तो वहां देखा होगा कि ये छोटे छोटे जो हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ते हैं और वैष्णो देवी की यात्रा कराते हैं। तो ये है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की सुविधा जो है वो दुर्गम क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाती है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 में हुआ। कब हुई थी भारत में शुरुआत वायु परिवहन की? 18 फरवरी 1911 में। कब? जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया, यानी कि स्पीड पोस्ट पत्र ले जाए गए। यह दुनिया की पहली मेल सेवा थी, यानी कि डाक सेवा थी दुनिया की पहली, जिससे 18 फरवरी 1911 को वायु परिवहन की भारत में शुरुआत की गई। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पढ़ लेते हैं। अब भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो पहला है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा सांता क्रूज, ये कहां पर है? मुंबई में है। ठीक। दूसरा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम दिल्ली में है। ये तो आपने देखा भी होगा, आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला जाता है इसको। और तीसरा सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम, ये कोलकाता में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैप में भरने के लिए भी काम में आता है। मैप वर्क भी दिया जा सकता है आपको कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को यहाँ पर दर्शाइए भारत के मानचित्र में। मिनकम हवाई अड्डा ये चेन्नई में है। इसके अतिरिक्त और भी हवाई अड्डे हैं, जैसे अमृतसर में है राजा सासी, और हैदराबाद में हैदराबाद हवाई अड्डा, और मिनकम बता दिया चेन्नई में है, और तिरुवनंतपुरम केरल में है, और सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में बता दिया आपको। तो ये इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं, इनको आपको याद रखना है और ये मैप वर्क में भी आ सकते हैं। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब आप इसके प्रश्नों के उत्तर कर लीजिए। पहला प्रश्न है एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। दूसरा, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है? तीसरा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? चौथा, आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो जो पहला प्रश्न जो है वो क्या है? एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। तो आप इन देशों के नाम ले सकते हैं। एयर इंडिया से जुड़े हुए कुछ देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि शामिल हैं।
दूसरा प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका आंसर आप बुलेट पॉइंट में लिखोगे, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़क एवं रेल परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण वायु परिवहन अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां पर उत्तर पूर्वी राज्यों में रेल और सड़क परिवहन की सुविधाएं कम होती हैं, इसलिए वायु परिवहन महत्वपूर्ण है। दूसरा, दुर्गम तथा ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होने के कारण यहाँ रेल मार्ग बिछाना काफी कठिन होता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र कई नदियों का उद्गम स्थल है, जिसके कारण बाढ़ के समय वायु परिवहन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। बाढ़ जब आते तब भी वायु परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। प्रश्न 4, आपातकालीन स्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट थी, अब आप इसके प्रश्न तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए और ग्रुप में सेंड कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।